Okay, all right, guys. So basically, after so much, may record हो रहा है ना? Yes, record हो रहा. After so much thumb. After so much research, I get that we are wrong, not that broker are wrong. क्या हुआ था? जैसे मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि हमने यहाँ पे किधर है EUR USD, यस EUR USD में हम लोग यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाया था. कहाँ पे तो भी 40 पिप का स्टॉप लॉस. EUR USD में हम लोग ने 40 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया था एंड इट वाज लाइक शोइंग 40 पिप्स. सो आई व्हाट आई डू, आई गो ओवर हियर यहाँ पे मैंने एज यू नो, जैसे तुमने पीछे की वीडियो देखी रहेंगी, तो यहाँ पे मैंने 40 पिप्स डाला. ऑल राइट. सो यहाँ पे मैंने 40 पिप्स डाला था. तो वो हम लोग वो ट्रेड में हम लोग 30% रिस्क कर रहे थे, बट वो एट द लास्ट एंड वो हम लोग 3% रिस्क कर रहे थे. तो मेरे को ऐसे दिमाग में बीटा नहीं क्या कि हम लोग 30% रिस्क कर रहे. तो यहाँ पे मेटा ट्रेडर 4 बोल रहा है कि तुम 3% ही रिस्क कर रहे हो. सो व्हाट इज गोइंग ऑन? सो आफ्टर सो मच रिसर्च आई गेट दैट जो हम लोग ने यहाँ पे किधर है यार, अभी उसको ढूंढना पड़ेगा. एक्सपोजर अकाउंट से सो कुछ तो है. 59 यहाँ पे मिलता है तो देखना पड़ेगा. 59 का प्रॉफिट है. यस, दिस वाज द ट्रेड. ऑलराइट गाइस, दिस वाज द ट्रेड. सो एट द प्राइस, ये थी प्राइस, ये था स्टॉप लॉस, ये था टेक प्रॉफिट. सो जैसा मैंने थोड़ा नॉलेज था मेरे पास, तो बोला क्या था उन्होंने, जिसे मैंने सीखा कि लास्ट का 1 डिजिट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट के सेकेंड डिजिट इज 10th रिप्रेजेंट करता है. सो यहाँ पे क्या हुआ, सो ये 48 है एंड ये 08 है. सो वॉट आई मैं बोला, मैं बहुत मैथ्स में बहुत गंदा है. सो वॉट आई डू 48 माइनस 08. सो यहाँ पे दिखा रहा था 40. दैट मीन्स वी आर रिस्किंग 40 पिप्स, बट दिस इज नॉट, ये सच नहीं. तो मैंने क्या किया, फिर मैं गया यूट्यूब के ऊपर एंड आई वंस अगेन लर्न हाउ टू कैलकुलेट पिप्स एंड एवरीथिंग. Then I get that we have to only count four numbers after decimal. So this is making sense. After decimal 1 2 किधर है हाँ ये किधर है, हाँ आफ्टर डेसिमल 4 नंबर्स हम लोग काउंट करते हैं. 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 04. दैट मीन्स 04 इज आवर एंट्री. नहीं पूरा लिखना पड़ेगा. सो एंट्री पॉइंट के बाद पूरा लिखो. 204 जो अपनी एंट्री प्राइस थी यानी अपना स्टॉप लॉस क्या है, पॉइंट के बाद का लिखने वाले 2. और राइट 1 2 3 4 मतलब 2000. ऑल राइट. सो यहाँ पे 4. दिस मीन्स वी हैव रिस्क 4 पिप्स, नॉट 40 पिप्स. बट हम लोग को लगा हम लोग ने 40 पिप्स रिस्क किए एंड ओ माई गॉड व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज समथिंग स्कैम एंड ऑल ऐसा मेरे को लगा. इसलिए मैं बोलता हूँ कि वी हैव टू डू रिसर्च. स्टिल आई एम रॉन्ग, आई नो दैट आई एम रॉन्ग ऑन दैट वीडियो. मेरे को पता है. स्टिल मैं अपलोड करने वाला वीडियो बिकॉज मेरे को पता नहीं का है कि यस अगर हम लोग रॉन्ग रहे, मतलब अगर हम लोग ने इन्फॉर्मेशन करेक्टली नहीं ली तो हमारे साथ हमारा ब्रेन हमारे साथ ही स्कैम करेगा. समझ रहे हैं? हम लोग ने 4 पिप्स रिस्क किया, बट हम लोग को हमारा ब्रेन बोल रहा है कि नहीं तुमने 40 पिप्स रिस्क किया है. सो व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. सो एक्चुअली वी हैव रिस्क 4 पिप्स नॉट 40 पिप्स. एंड या अगर हम लोग 4 पिप्स रिस्क कर रहे हैं ना, तो वी आवर दिस रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटर इज परफेक्ट. सो यहाँ पे हम लोग ने पूरा डिफाइन भी किया है. किधर है हाँ, लॉट पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड नहीं या रिस्क पर ट्रेड इज 2.70. इट्स नॉट 2.70. वी हैव टू रिस्क. अगर हम लोग 4 पिप्स का रिस्क कर रहे हैं तो वी हैव टू रिस्क 3%, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने किधर है यार, ये है. तो यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया है बिकॉज लिसन EUR USD मेरे को ये जो है ना EUR USD वो कभी कभी प्रोनाउंस गलत हो जाता है. तो EUR USD
में let's see, so $15 is our balance. This is in USD. So and we have risk 4 pips, we have to risk 4 pips. so अगर हम लोग 2% का रिस्क ले रहे हैं तो we can't buy we can't buy mini lot ना, yeah, because 0.01 लॉट साइज, और उसमें 0.01 लॉट साइज में होते हैं 1000 यूनिट्स. तो यहाँ पे दिख रहा है अगर हम लोग ने 2% रिस्क किया तो हम लोग को 1000 यूनिट्स नहीं मिल रहे, 750 यूनिट्स ही मिल रहे जो कि इनवैलिड है. सो हम लोग को 1000 यूनिट्स खरीदना है तो वी हैव टू रिस्क 3%. सो अगर हम लोग 3% रिस्क कर रहे हैं विद 4 पिप स्टॉप लॉस विद अकाउंट बैलेंस $15, सो वी कैन बाय एटलीस्ट 0.01, दैट इज starting of the lot size in a 4x. so 1000. so अगर हम लोग देखा कि 2.9% अगर हम लोग रिस्क करें तो भी हम लोग को नहीं मिलने वाला है. एक सेकेंड वी आर गेटिंग नहीं वी आर गेटिंग. देखा एक्चुअली आई लव टू क्रिएट वीडियोस. 2.8% से भी हम लोग 2.7% हम लोग रिस्क करते हैं. ऑलराइट, सो अपने कैलकुलेशंस परफेक्ट. जैसे मैंने कहा था 2.7%, मेरे को लगा था कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क है तो ऑलराइट. मेरे को जो लगा वो लगा 2.7% हम लोग रिस्क कर सकते. इसके नीचे तो नहीं जाएगा एज पर माई कैलकुलेशन में जो कैलकुलेट किया है. ऑलराइट, सो देखा. सो 2.7% अगर हम लोग रिस्क करें तो ही हम लोग को 1000 यूनिट्स, हम लोग 1000 प्लस यूनिट्स हम लोग को बाय कर सकते हैं. दैट इज़ 0.01 लॉट साइज. So it's perfect and fine, and in every trade we are risking $0.40. that means in rupees, dollar into in rupees, Indian rupees, so that means we are risking a 30.59 rupees per trade. So 2.7 अपनी रिस्क होने वाली, मतलब ये कैलकुलेशन इज परफेक्ट. वी डोंट हैव टू 2.7 अपना रिस्क होने वाला है. एंड प्रॉफिट पर ट्रेड यहाँ पे परसेंटेज है 5.4% इज और एवरी ट्रेड प्रॉफिट. हम लोग 4 पिप का स्टॉप लॉस रखने वाले, 8 पिप का हमारा टारगेट रखने वाले हैं. एंड ये पूरा कैलकुलेटर है, ये पूरा कैलकुलेशन से अगर 5.4% अपना रिस्क होने वाला है पर ट्रेड एंड 2.7% हमारा प्रॉफिट होने वाला है. सॉरी 5.4% अपना प्रॉफिट होने वाला है पर ट्रेड एंड वी हैव टू रिस्क 2.7% पर ट्रेड. सो इफ़ वी विन 40 एंड इफ़ वी लूज 40 ट्रेड्स, मतलब टोटल हम लोग ने 100 ट्रेड्स लिए, उस 100 ट्रेड्स में हम लोग ने 40 विन किए, बस 40, एंड 60 लॉस किया. दैट इज मीन 40% बेटिंग एवरेज. सो स्टिल वी आर इन 54% इन प्रॉफिट. हाउ दिस इज एवरीथिंग इज completely dependent on money management, what I learned from binary. I really salute binary. मैंने जो बाइनरी के ऊपर जो भी ट्रेडिंग किया ना, आई गेस इसको चार्जिंग को लगना, मैंने जो भी बाइनरी के ऊपर ट्रेडिंग किया ना उसके वजह से आई गेट टू नो दैट बाइनरी में फॉर करीबन नहीं गया, मतलब 4 से 5 ट्रेड को हम लोग को प्रॉफिट मिल सकता है. बट अगर लॉन्ग टर्म अगर हम लोग ने सोचा कि 100 ट्रेड्स 200 ट्रेड्स 300 ट्रेड्स अगर हम लोग ने लिया बाइनरी ट्रेडिंग में, दैट इज सो एट द लॉन्ग टर्म हम लोग लॉस लेने वाले, बिकॉज वो 50-50 वाला गेम आ जाता है ना क्या, मतलब हम लोग 50 विन हो जाते हैं 50 लॉस होते हैं. और हमारा लॉस हम लोग लॉस करते टाइम ज़्यादा लॉस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर लॉसिंग 100% इन बाइनरी. एंड अगर हम लोग प्रॉफिट होता है तो हम लोग का प्रॉफिट बस 80% होता है. सो दैट्स वाई मनी मैनेजमेंट इज making sense over there. That's why we are getting in a loss and they are getting in profit, because in their side, that broker side, in binary broker sides, they are earning 100% because we are losing 100%. True. And if we win, they have to pay us only 80%. Means in any case the broker is having 20% of profit at any sense, because कुछ भी हो उनका 20% का प्रॉफिट रहना, बिकॉज 100 रुपीज़ इज देयर, मैं ब्रोकर की बात कर रहा हूँ, 100 रुपीज़ देयर इनकम, 100% इज देयर इनकम. एंड अगर आउटकम मतलब
स्पेंडिंग रहने वाला वो बस 80% है, तो 80 माइनस 100 जो इनकम है उनका 100% और उनका एक्सपेंस जो है तो 80%, सो 80 माइनस 100 इज 20%, सो 20% हमेशा वो प्रॉफिट में रहने वाला है. दैट्स वाई मनी मैनेजमेंट इज रियली रियली रियल. मैंने अभी तक आई एक्चुअली इन्वेस्ट एटलीस्ट 1 year to create a beautiful strategy. Like we don't want to lose and all because अगर हम लोग lose कर रहे तो we are not profitable trade, ऐसा मेरे को लगा. But now this money management is making some sense. That's why I'm really focusing on money management. इसलिए मैंने सब कुछ I will record this everything. अभी मेरे पास टाइम नहीं है because मेरे को और भी कुछ करना है. We have to learn about these things. कितना कौन से टाइम को हम लोग ट्रेड लेने वाले वो भी सब कुछ लिखने वाले हैं. सो ये पूरा हम लोग ने मनी मैनेजमेंट का जो है ये मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूँ. इसमें सब कैलकुलेशंस और वो सब किया है. आई एम रियली बैड इन इसको क्या हो गया, आई एम रियली बैड इन कैलकुलेशंस यू नो, बट एक्सेल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. एक्सेल एंड ये कैलकुलेटर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एवर. द कैलकुलेटर इज़ माई राइट हैंड, Excel is my Excel या Google Sheet is my left hand, as we can say like this. So it is really important like this. So that's it for right now. हम लोग की मिस्टेक incoming mail. ओके हम लोग की मिस्टेक हम लोग को समझ में आई कि ये जो है वो गलत बात है ना क्या. ये हम लोग ने बस यहाँ पे 4 pips किधर है हाँ हम लोग ने यहाँ पे बस 4 pip रिस्क किया था, ना कि 40 pips रिस्क किया था. इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो यू हैव टू गो, तुम लोग देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर है वो वीडियो. एंड प्लस मैंने यहाँ पे ये भी डाला नहीं क्या, आई गेस हम लोग अभी ट्रेड्स में नहीं है कौन से भी. इफ़ आई वांट टू शो यस वी आर नॉट इन ट्रेड. सो मैंने यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स या कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज़ प्रॉफिटेबल नहीं रही. दिस इज़ रियली हेल्पफुल इंडिकेटर. अभी होता क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे सीधा बाय करते ना तो ये ऑटो स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, ये स्टॉप लॉस रखने वाले 4 pip और 8 pip का टेक प्रॉफिट है. तो अगर हम लोग ने बस यहाँ पे बाय क्लिक किया ना तो हम अपना स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेटेड. देखो टेक प्रॉफिट इज़ 80 यहाँ पे दिखा रहा है, ये 80 यहाँ पे दिखता है ना 80 pips, वो 80 pips नहीं है, ओनली 8 pips है. ये दिखने के वजह से हम लोग का यहाँ पे वो गलत बात हुई थी ना क्या, जो पीछे वीडियो में देखो समझ में आएगा. यहाँ पे देखो 40 pips है ना, वो 40 pips नहीं है, ओनली 4 pips है. सो ये ऑटोमेटिक लगने वाला है अपना टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस. ऑलराइट, सो इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे स्प्रेड 1.0 मतलब 1.0 पॉइंट का स्प्रेड है ये अभी EU और USD में. एंड ये टाइमर मतलब कैंडल ख़त्म होने का टाइमर है ये. 1 मिनट का टाइमिंग, 1 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम है. सो ऐसा है सब कुछ. आई गेस यहाँ पे अभी बस मेरे को ये देखना है ये स्प्रेड जो होता है ना, ये स्प्रेड इसमें डेमो अकाउंट में रियली कंसिडर होता है या नहीं. उसके बाद हम लोग का टारगेट ये तो हो चुका है. ओके ये सब अभी जो मैंने बताया वो होगा. अभी हम लोग को बैक टेस्टिंग भी करना है. ओके यू वांट टू सी हाउ आई बैक टेस्ट, नहीं उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा. दैट्स इट फॉर राइट नाउ. कंटेंट है ना थोड़ा. ऑलराइट गाइज दैट्स इट. अभी हम लोग किधर है ये हाँ. ऑलराइट गाइज दैट्स इट. एंड अभी हम लोग इसको एंड करने वाले हैं सो दैट आई कैन क्रिएट अ न्यू वीडियो दैट हाउ वी बैक टेस्ट द Forex विथ for free, isn't it? So must stay tuned, enjoy, and yeah, we got our mistake. We have also improved our mistake. So mistakes should be done, but it also get improved. ऐसा मैं खुद बोलता हूँ but कभी करता हूँ. So stay tuned and enjoy. Signing off. Waha!